हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, सुबह के 5:15 बज गए हैं और मैं किचन में अब काम करने जा रही हूँ। लंच वगैरह बनाती, बेटा स्कूल जाएगा, वो नहाने गया है और बस अब किचन में कुछ बनाते हैं उसके लिए। कल मैंने जो रोल बनाया था उसको बहुत पसंद आया था, तो आज वो उसी टाइप के रोल के लिए कह रहा है कि मम्मी मेरे लिए रोल बना दो। तो मैं आज सोच रही हूँ कि शिमला मिर्च, प्याज, ये सब डाल के, टमाटर वमाटर डाल के और एक रोल बनाती हूँ इसके लिए। देखिए, मैंने एक शिमला मिर्च ले ली है और 2 प्याज ले लिए हैं और ये पनीर ले लिया है। तो ये आज मैं दूसरी तरह से इसका रोल बनाऊंगी। आज भी दोस्तों बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत बारिश आ सकती है तेज। कल शाम भी कितनी आई है बारिश और अब भी ऐसी बादल खड़े हैं, बिल्कुल बहुत बारिश का मौसम हो रहा है। मेरे तो कल शाम को बर्तन भी साफ नहीं हुए हैं, बर्तन वाली आई नहीं क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, वो भी कहाँ से आती। कन्या खिलाने के लिए जैसे आंटी बुलाती थी तो हम कहते हैं 4 बहनें और 1 भाई। ऐसी हमारी मौसी के भी 4 लड़की और 1 लड़का। हम बराबर थे गिनती में। तो पता है, जैसे किसी को कन्या खिलाने बुलाना होता था तो क्या करता था, केवल हम 2 परिवार, हमारी मौसी के और हम है, हमारे 2 परिवारों में कह देते थे तो ये सोच लो पूरा उनकी कन्या पूरी हो जाती थी। 2 लांगूर और कन्या, क्योंकि 4 और 4 8 हम हो जाते थे बहनें और 2 लांगूर। तो भी कहती थी कोई नहीं, आप 2 घर के बुला के ना मेरे पूरी कन्या पूरी हो जाती। तो आंटी ना हम 2 घर के बुला लेती थी, हम पूरे हो जाते थे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतने बहन भाई थे पहले। पहले इतने इतने बच्चे होते थे, कहीं और भागने की जरूरत नहीं पड़ती थी बच्चे लेने के लिए। और जब कन्या खाने जाते थे तो दोस्तों कन्या नहीं खाने जाते थे। किसी आंटी की तो खीर अच्छी लगती थी, किसी आंटी के छोले अच्छे लगते थे, और किसी आंटी के सूखे वाले चने होते हैं ना, जो काले वाले होते हैं, वो बनाती थी हलवा और चने, वो बहुत अच्छे लगते थे। तो 2-3 आंटी ऐसी थी, उनकी ये चीजें हमें इतनी अच्छी लगती थी, हम दूसरे खा के। दूसरी आंटी चीखती रहती थी, बेटा आ जाओ, बुलावा दे जाती है ना हमारे घर में कि आप बहन जी अपने बच्चों को भेज देना। और हमारा होता भी तक एक आंटी खाली, वो आंटी बाहर खड़ी। वो आंटी दरवाजे के बाहर भी खड़ी हो जाती थी, बच्चों चलो चलो कन्या खाने चलो। और हम क्या करते थे, उन आंटी को छोड़ के उन आंटी के भाग जाते थे जिनकी खीर अच्छी लगती थी। ज्यादा नहीं खाते थे, हर एक आंटी के ना थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करते थे बस, ज्यादा नहीं खाते थे। अगर खा लेते तो फिर उन आंटी की खीर कैसे खाते। एक आंटी के छोले बड़े अच्छे लगते थे, वो बिल्कुल कम मसालों में हींग जीरे से और टमाटर डाल के बस देवी का भोजन बनाती थी, तो भोग का। तो इतना बहुत अच्छा टेस्टी लगता था दोस्तों, बहुत टेस्टी। अब उन आंटी के घर जाते थे ज्यादातर। और एक आंटी ऐसी थी जिनकी ना होटल था, मिठाई वगैरह बनती थी, समोसे बनते थे, तो हम पूरे दिन पूड़ी पकवान ये सब खाए रहते थे। और वो आंटी का था कि वो दुकान थी, तो आंटी दुकान पे बैठती थी, तो उनको सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता, तो वो शाम को करती थी 6-7 बजे। तो वो 6-7 बजे हमें बुलवाने भेजती थी। तो उनके यहाँ पता है हम क्या कहते थे, हम आंटी से कहते थे, आंटी सब्जी पूरी कुछ मत बनाओ, आप ना समोसे बना देना, आपके जो होटल के समोसे होते हैं वो समोसे खिला दो। तो दोस्तों शाम को 7 बजे तक, तो जब तक हम कन्या सुबह खाते हैं तो सब शाम तक तो हम खाली हो जाते हैं। तो फिर हम ना उन आंटी के समोसे खाते थे, समोसे बड़े टेस्टी लगते थे उन आंटी के, मजा आता था समोसे खाने में। बस समोसे खा के ही खुश, एक एक दो दो समोसे खाए, ठीक है। अग्रवाल आंटी थी वो, अभी तक याद है मेरे को। कुछ बातें ऐसी होती है बचपन की जो भूलते नहीं है, तो वो बातें अभी तक याद है। अग्रवाल आंटी बहुत अच्छा बनाती थी, बहुत टेस्टी बनाती थी, समोसे बहुत अच्छे होते थे उनके, क्योंकि मिर्च मसाले कम बनाती थी ना, हम लोग खा लेते, बच्चों के हिसाब से बनाती थी, तो हमें बड़े अच्छे लगते थे उनके समोसे।
तो उनके लिए तो हम शाम को इंतजार करते थे कि आंटी आएगी कहने, और आंटी के जाना है समोसे खाने। अब मैंने ना इसमें प्याज और शिमला मिर्च दोनों एक साथ डाल दिए। इनको दोनों को ना एक साथ हल्का भूनना है, ज्यादा नहीं भूनते, बहुत नॉर्मल, बस हल्का हल्का सा ब्राउन सा हो जाए, हल्का ब्राउन, बस सॉफ्ट सा हो जाए, ब्राउन क्या सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा, बस। अब इसमें ये पनीर डाल देती हूँ ऐसे कटा हुआ। इसको भी भून लेती हूँ बढ़िया से। अब ये थोड़ा सा पनीर और बचा, तो उसमें पानी भर के ना फ्रीज में रख दूंगी। भून गया है हल्का हल्का। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें ना थोड़ा सा व्हाइट विनेगर, थोड़ा सा, और ये ब्लैक पेपर है, ये डाल देती हूँ थोड़ा। इसमें ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। हल्का सा नमक, बस इसे मिक्स कर देती हूँ बढ़िया तरह से। Five minutes later. दोस्तों एक पराठा बना लेती हूँ इसके लिए, क्योंकि रोल बनाना है पनीर का, तो इसके लिए एक पराठा बना लेती हूँ। थोड़ा बड़ा बनाऊंगी क्योंकि एक ही रोल लेके जाता है ये, तो ये बड़ा सा बनाऊंगी। बिल्कुल पतला सा और बड़ा सा, जैसे रोल मिलते हैं मार्केट में। पतला इसलिए दोस्तों फोल्ड हो जाए, ज्यादा मोटा और हार्ड होगा ना तो फोल्ड नहीं होगा, इसलिए पतला और सॉफ्ट बिल्कुल बनेगा। देखिए दोस्तों, अब इस समय ना घी लगा लेती हूँ देसी। ये देसी घी लगा लेती हूँ। गैस बंद कर देती हूँ। बन गया पराठा इसका। बस ऐसे ही सेकना है, ज्यादा कुरकुरा नहीं करना, नहीं तो रोल बनेगा नहीं। दोस्तों एक और बना लेते हैं। वही कह रहा है मम्मी दो बनाओ, क्योंकि मेरे ना फ्रेंड्स ले जाते हैं तो मेरे में मिलता ही नहीं है मेरे को। तो मैं सोची थी एक, क्योंकि कल एक खाया था, लेकिन ये वाला उससे ज्यादा पसंद है ना, और उसके फ्रेंड भी खाते हैं, तो इसलिए ना एक और बनाना पड़ेगा। वो कह रहा है एक और बना दो, एक और बना देती हूँ मैं। एक और बना देती हूँ। पहले हम भी जब लंच लेके जाते थे ना, तो हमारे भी स्कूल में जब हमारी फ्रेंड वगैरह होती थी ना, तो वो भी एक दूसरे का लंच शेयर करते थे हम भी, जिसका जो अच्छा लगता हो
वो खाते। मेरे को तो दोस्तों पता नहीं बचपन से ना समोसे बहुत पसंद है, समोसे बहुत पसंद है। तो जब मैं कॉलेज में आई थी ना 12th करके, तो मैं कॉलेज में कैंटीन थी, तो मैं वहां पर समोसे खरीदती थी। लंच नहीं लेके जाती थी, मम्मी से मना कर देती थी कि लंच मत दो, और समोसे खरीद के खाती थी रोज, डेली। लंच नहीं खाती थी, मेरे को समोसे बहुत पसंद थे। और जो समोसे बनाने वाली आंटी थी ना, वो मेरी जो फ्रेंड थी उसकी मम्मी थी। बेचारी गरीब थी, लड़की को भी पढ़ाती थी और समोसे भी बेचती थी। बहुत गरीब थी, उनके हस्बैंड नहीं थे। उनके हस्बैंड नहीं थे, 2 लड़की थी केवल उनकी। छोटी लड़की का नाम सोनिया था और बड़ी उसकी दीदी का नाम मेरे को पता नहीं दोस्तों क्या था, लेकिन 2 लड़की थी। उनका पेट ऐसी पालती थी, कैंटीन ले रखी थी कॉलेज में, और कैंटीन का वो देती थी किराया। तो मैं तो 4-4 5-5 समोसे खा लेती थी। मेरी फ्रेंड एक थी मेरे साथ में, मीनाक्षी, और एक मैं, हम 2। मीनाक्षी भी एक दिन वो समोसे खिलाती थी, एक दिन मैं समोसे खिलाती थी। बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, बहुत बढ़िया। उसका मेरा तो दोस्तों ऐसा था, कभी कभी हम जैसे मार्केट जाते थे तो जैसा वो कपड़ा लाती थी ऐसी मैं, जैसा उसका बैग ऐसी मेरा, इतना था मेरा उसके साथ में। अब तक मैंने 2-3 फ्रेंड बनाई, लेकिन इतनी पक्की पक्की फ्रेंड बनी है, इतनी अच्छी दोस्त बनी मेरी कि अभी तक ध्यान आता है उनका। तो बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, उनका भी मेरे अलावा किसी से नहीं इतना। चलिए बन गया पराठा। देखिए दोस्तों, मैंने ये 2 पराठे बना लिए, पतले पतले बड़े बड़े, क्योंकि ये कह रहा है इसके दोस्त भी लेते हैं ना, तो उन्हें भी शेयर कराना पड़ता है। तो फिर मेरे को नहीं मिलता, मम्मी मेरे को नहीं मिलता, 2 बनाओ, तो इसलिए मैंने 2 बना दिए। नहीं तो ये एक ही बहुत होता है इसके लिए, ये हैवी होता है। अब इसके बीच में मैं ये रख देती हूँ, जो मैंने ये पनीर बनाया है ना, इस करके इसको रख देती हूँ। ये लगा देती हूँ इसके नीचे बीच में। अब इसको बढ़िया तरह से रोल बना देते हैं। पनीर बाहर निकलता है, इसको अंदर कर देंगे। और ये जो बटर पेपर लिया है ना, बटर पेपर के अंदर लगा देती हूँ। ऐसे करके अच्छी तरह से थोड़ा सा दबा दूंगी, खुलेगा नहीं, ताकि ये ठीक है दोस्तों। ये रोल बन गया, और इसे जो पराठा एक इसका मुंह खुला होता है, थोड़ा सा अंदर से दबा देते हैं इसको, थोड़ा सा अंदर से दबा देते हैं और ऊपर से ऐसे कर देते हैं इसको। ये देखिए, इस तरह से रोल बना लेते हैं। और इसको और फॉइल पेपर में कर देंगे, ताकि ये नरम और इसमें थोड़ा सा गर्म रहेगा, हवा नहीं लगेगी। इसे फॉइल पेपर में कर देते हैं इस तरह से, इसको करके। और ये यहाँ से खोल के खा लेगा। ये ऊपर थोड़ा सा मैंने फोल्ड करा है ना हल्का सा, तो यहाँ से खोले खा लेगा। यहाँ से ज़्यादा कर दिया क्योंकि हाथों में नहीं निकलेगा। फिर एक रोल हो गया मेरा रेडी। अभी मैं इसी तरह से दूसरा बना देती हूँ। इसके फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आता है दोस्तों ये रोल।
इसके फ्रेंड तो एक दो बार ये भी कहते हैं कि बाहर से लेके आता है, फिर मम्मी नहीं बनाती, झूठ बोलता है। क्योंकि मैं इस तरह से बटर पेपर में और फॉइल पेपर में रैप करके देती हूँ ना, तो वो कहते हैं बाहर से लेके आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो तेरी मम्मी नहीं बनाती है, ये बाहर का है। अब इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दूंगी बटर पेपर को, उसको अच्छी तरह से दबा दूंगी। और ये ऊपर से इसका इसी तरह से इसका पराठे का भी अंदर से मुंह बंद कर देंगे ताकि वो अंदर दबा रहे, और इसको फॉइल पेपर में इसको भी ऐसे लगा देंगे, ये इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, रोल तैयार हो गए हमारे, ये दोनों रोल रेडी हो गए। देखिए दोस्तों, अब इसके लंच बॉक्स में ये दो रोल रख देती हूँ, पूरे लंच बॉक्स से बराबर है साइज में। ये देखिए, ये रख देती हूँ और ये टिश्यू पेपर लगा देती हूँ, थोड़े ज़्यादा से हाथ गंदे होंगे तो साफ कर लेगा। एक इस साइड में लगा देती हूँ और एक इधर साइड में लगा देती हूँ। ये इसका लंच रेडी हो गया, पनीर के रोल तैयार हो गए दोस्तों। अब ये अब बेटा मेरा यहाँ खड़े होकर ताली ताली बजा रहा है, तो ये देखिए दो रोल तैयार हो गए। अब इससे आपके बेटे का बहुत बढ़िया तरह से अपने बच्चों का पेट भरेगा, आपके बच्चे लेके जाएंगे ना, खुशी खुशी खाएंगे, ये बाहर का भूल जाएंगे रोल। अगर आप घर में इस तरह से बनाते हैं ना, ना कोई हैवी मसाले कुछ है, और बाहर का भूल जाएंगे। देखिए, और ये इसकी वाटर बोतल तैयार, इसका लंच रेडी। दोस्तों, किचन से तो मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं किचन में से चलती हूँ, रोल बना के इसके दे दिए हैं, इसका लंच दे देती हूँ, अब ये रख लेगा। बस किचन का काम खत्म हो गया मेरा, और मैं चलती हूँ, लाइट बंद कर देती हूँ। चलिए, ये दोस्तों लंच दे दिया है और ये अब अपना लंच रख रहा है। नन्नू हैप्पी, फेवरेट है ना नन्नू तेरा? हाँ, इसका बहुत फेवरेट है ये। इसके दोस्त भी इंतजार करते हैं कि जब इसकी मम्मी भेजेगी तो वो भी एक एक रोल मांगते हैं। बस, अब इसकी वैन आने वाली होगी, इसकी वैन का वेट करेंगे। अब बस बाहर चलेंगे, इसकी वैन आने वाली होगी दोस्तों, बाहर इंतजार करेंगे वैन का। और लेकिन आज ना बूंदाबांदी सी भी हो रही है, झमझम। नन्नू छतरी रख ली बेटे? हाँ, छतरी जरूर रख लेना क्योंकि भीग जाएगा। और शूज को देख लेकर पानी में बेटे, आजकल सूखते नहीं है, सूखने की बहुत प्रॉब्लम है। ये कॉलर को ठीक करो। चलिए दोस्तों, बाहर चलते हैं अब। चलिए बाहर चलते हैं हम लोग। गाड़ी वाले भैया आ गए हैं, गाड़ी साफ कर रहे हैं। ये पानी रख रखा है बाल्टी में भर के, गाड़ी साफ हो रही है। ये देखिए कितने सारे हो गए हैं, तो ये मैं हटा देती हूँ। इस सबको झाड़ू मार के साफ कर देती हूँ। ये नाली पे भी हो रहा है कचरा।
ये हटा दिए कूड़े दोस्तों, मैंने साफ कर दिया। ये देखिए मेरे हस्बैंड और बेटा खड़ा है नीचे, वैन आ रही होगी, उसका वेट कर रहे हैं, वैन आने वाली है। ये देखिए सूर्य देवता निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बादल निकलने नहीं दे रहे उन्हें, चारों तरफ से घिर रहे हैं। ये देखिए ढक दिया एकदम, इतनी तेजी से बाहर आए थे और अंदर कर दिया, बिल्कुल ढक दिया उन्हें। ये देखिए हल्के हल्के अब फिर निकलेंगे, देखो दोस्तों चारों तरफ से बादलों ने घिर रखा है। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों, ठंडा हो रहा है बिल्कुल, इतना आनंद आ रहा है यहाँ पर खड़े होके, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, इतनी बढ़िया हवा चल रही है दोस्तों, तो दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ बहुत सारे कबूतर रहते हैं, लेकिन अभी दिख नहीं रहे। ये देखिए उड़ के जा रहे हैं, खूब सारे कबूतर रहते हैं दोस्तों यहाँ पे। मौसम तो बहुत सुंदर है, लेकिन बारिश आ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है बारिश की वजह से। चलिए दोस्तों अब नीचे चलती हूँ मैं, वैन आने वाली होगी उसकी, देखूं आई नहीं आई अभी, अभी नहीं आई, वेट कर रहे हैं, आने वाली होगी बस। चलिए नीचे चलते हैं जब तक। ये बंद कर देती हूँ गेट और चलती हूँ नीचे। ये देखिए यहाँ एक सुंदर सी सीनरी लगा रखी है, मतलब कितनी सुंदर सीनरी, आप देखें राधा कृष्ण है, कितनी सुंदर सी पेंटिंग है। ये देखिए आप, ये सीनरी मैंने लगवाई थी, ये देखिए कितनी प्यारी है। देखिए दोस्तों वैन आ गई है इसकी, और ये जा रहा है स्कूल। वैन आ गई है, इसके पापा इसको बैग दे रहे हैं। स्कूल चल दिया है तो दोस्तों, साफ़ सफाई हो चुकी सारी घर की मेरी, सारा साफ़ सफाई का काम निबट चुका है, और मेरे हस्बैंड नहाने गए हैं, वो नहा के आ जाते हैं फिर मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि अभी बर्तन मज रहे हैं, लेकिन साफ़ सफाई पूरे घर की हो गई बढ़िया तरह से, तो अच्छी तरह से साफ़ सफाई घर की हो गई मेरी। काम से फ्री हो गई सब, बस अब नहाने का रह गया है। अभी वो बर्तन मांज रही है ना, वो चली जाएगी, उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी, फिर नहा के पूजा वूजा करके फिर अपना लंच वंच बनाती हूँ दोस्तों। फिर अभी मेरे तो हस्बैंड नहाने गए हुए, कोर्ट जाना है उन्हें, तो वो नहाने चले गए। देखिए पसीना आ रहे हैं, गर्मी लग रही है मेरे को बहुत जोर की। सुबह जल्दी उठती हूँ और इतने बज जाते हैं, इतना टाइम हो जाता है काम निपटाते निपटाते, बहुत साफ़ सफाई हो जाती है, ऊपर की भी रहती है, नीचे की भी रहती है, नीचे भी रहती है, 3rd फ्लोर तक बना रखा है, तो तीनों फ्लोर साफ़ करने पड़ते हैं। मैं रोज़ करवाती हूँ दोस्तों, छोड़ती नहीं हूँ, डेली अगर साफ़ हो जाता है ना तो अच्छा सा लगता है।
अब कभी कराओ कभी नहीं करो, तो वो चीज़ नहीं। मेरे को तो डेली की सफाई अच्छी लगती है, इसलिए तो मैं तो रोज़ कराती हूँ काम वाली से अपनी। अब ऊपर तो वो करके चली गई है, और नीचे वाला जो हमारे नीचे बेसमेंट में है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस बना है, उसकी भी साफ़ सफाई हो गई है, इस फ्लोर की भी हो गई है। अब बस बर्तन मजने रह गए हैं, बर्तन मांज देगी, क्योंकि कल ये शाम आई नहीं थी, बारिश इतनी हो रही थी और इसे थोड़ा सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने मना कर दिया था। मैंने कोई बात नहीं, मत आना, सुबह को आ जाना। तो जो सब जिसकी तबीयत ठीक है आ गई है, अब ये बर्तन साफ़ कर रही है, बर्तन का काम नहीं बढ़ जाता है। बेटा स्कूल चला गया, मैंने आपको दिखाया था, बेटा स्कूल चला गया है, 2:30-3 बजे तक आ जाता है वो भी। बस दोस्तों, अब मैं आपसे नहाने धोने के बाद मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, Several days later. चलिए दोस्तों, देखो दिखाती हूँ। बेटा भी सो रहा है इस टाइम, उसे भी नींद आ रही है, वो सो गया है, शाम हो रही है, सो रहा है। आज इसे नींद पता नहीं कैसे आ गई है। मैंने भी कह दी कोई बात नहीं, चल सो जा थोड़ी देर, सोना भी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। तो सो गया। दोस्तों, मैंने अभी दिखाया, बेटा तो स्कूल से आके थक के सो गया है, और हस्बैंड भी मेरे आने वाले हैं थोड़ी देर में कोर्ट से। अभी मैंने कॉल करी थी तो कह रहा है आने वाला हूँ, 5 बज रहे हैं इस टाइम, आने वाले होंगे। और कल का आपने ब्लॉग देखा होगा, आप लोगों को कैसा लगा कल का ब्लॉग, कीर्तन वगैरह कैसा लगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे भजन थे दोस्तों, पूरे मैंने डाले नहीं, 1-2 क्लिप डाली हैं, लेकिन उनको देख के ही आपको लगा होगा बहुत अच्छे अच्छे थे। तो दोस्तों, आप बताइए मेरे को आपका आज का ब्लॉग भी मेरा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी दोस्तों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम डागर की तरफ से प्यार भरा राधे राधे।